स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। सभी सेट जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन करना। ये हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या जो है वो आई। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 से हो गया 90, ठीक है, 5 से 30, इसी तरह से 10 से क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को देखना पड़ेगा जो इसमें स्क्वायर है या घन है, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। देखिए 9 को अगर हम लोग क्या करते हैं, 9 को अगर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 5 में अगर हम लोग क्या करते हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होना चाहिए 50, लेकिन यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक ये लगाते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं 9 का स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 9 9 81, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग फिर क्या करते हैं 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 90 हो जाता है। कितना हो जाता है 90। इसी तरह से यहाँ पे 5 है तो अगर हम लोग क्या करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 5 का स्क्वायर, अब प्लस इसमें 5 कर देंगे कितना हो जाता है 30 हो जाता है। कितना हो जाता है 30, और 30 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए 10 है तो हम लोग क्या करते हैं 10 का स्क्वायर अब प्लस क्या करेंगे 10, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 में अगर हम लोग क्या करते हैं 10 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 110, और 110 जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि अगली संख्या क्या होगा, और हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लंबी सीरीज है, ठीक है। देखिए ये 11 से 20, फिर 20 से 23, 23 से 44, 44 से 47। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, सीरीज जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा धीरे बढ़ रहा है, एक बार अचानक से बढ़ रहा है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग बताएं आप लोग को जब इस तरह के सीरीज दिखे तो क्या करना है आप लोग को अल्टरनेट चेक करना है, ठीक है। अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ करके दूसरा। जैसे कि 11 को अगर हम लोग क्या करते हैं 23 बनाना, ठीक है, 11 से 23। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 11 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 11 दूनी 22, और 22 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 23 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 23 दूना 46, अब प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47। इसी तरह से देखिए 47 को अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई अब प्लस का 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं। देखिए 20 से, ठीक है, 20 से हमें पुराना कितना 44। तो 20 में अगर हम लोग क्या करते हैं 20 में अगर हम लोग 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 20 दूनी 40, इसमें अगर हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 44 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई अब प्लस का 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 94, ठीक है। तो इसी तरह से 92 में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। देखिए 2 दूनी हो गया 4, और यहाँ से हो गया 9 दूनी 18, कितना हो गया 18, और इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 188, कितना होगा 188, और 188 जो हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा लेटर यानी जेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सभी का प्लेस वैल्यू क्या करते हैं लिख देते हैं। देखिए जेड जो आता है कितना 26 नंबर में 26 लिख दिए, ठीक है। देखिए ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, और के आता है वो 11 नंबर पे आता है। अगर हम लोग क्या करते हैं 15 और 11 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है हमारा 26 हो जाता है। कितना हो जाता है 26। इसी तरह से देखिए डी जो आता है वो आता है 4 नंबर पे, यू आता है वो 21 नंबर पे, और ए आता है 1 नंबर पे। सभी को अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देंगे, सभी को अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देंगे, देखिए 21 और 4 25 और 1 कितना होगा 26, यानी कि यहाँ से भी 26 हो गया। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होना चाहिए, देखिए जे आता है वो 10 नंबर पे आता है,
बी आता है 2 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पर। अगर हम लोग सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 2 12, अब 12 9 कितना हो गया 21, कितना हो गया 12 9 21, और हमें पुराना कितना 26। तो क्या करते हैं 21 में अगर हम लोग क्या करते हैं 5 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब 5 पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 पे जो आता है वो आता है ई, क्या आता है ई, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ई। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना। देखिए मुद्रा दिया हुआ है, फिर रुपया और अर्थव्यवस्था। तो हमें इसमें सभी को क्या करना है, संबंध को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा है, मुद्रा का डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक हो गया ये मुद्रा। ठीक है, चलिए मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं एम से लिख देते हैं मुद्रा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या मुद्रा जो है वह रुपया से संबंधित है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मुद्रा जो आता है, ठीक है, मुद्रा के अंदर क्या आना चाहिए रुपया। ठीक है, मुद्रा के अंदर क्या होगा, मुद्रा के अंदर हो जाएगा रुपया। तो रुपया को हम आर से लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, मुद्रा और रुपया में संबंध देखते हैं। देखिए जितने भी मुद्रा है और रुपया है सभी क्या है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है ये दोनों आएगा, यानी कि ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि इस तरह के फिगर, और इस तरह का फिगर बना है, और इस तरह का फिगर हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या जो है उसको हमें चुनना है। ठीक है, इसमें बताना इसमें से कौन सा जो है वो अलग है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ये लेटर दिया हो 521, इसको हम लोग क्या करते हैं सभी को जोड़ करके देखते हैं कितना पुरता। ठीक है, देखिए सभी को अगर 5 2 7 और 1 कितना हो जाता है यहाँ से, इसको जोड़ने के बाद हमें आ रहा है कितना 8। ठीक है, देखिए इसी तरह से 6 और 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 10। फिर देखिए 2 1 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 और 3 यहाँ से भी हो गया 8, और इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 9। तो यहाँ से तो हमें कोई लॉजिक पता नहीं चला। ठीक है, चलिए दूसरा लॉजिक लगा करके देखते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक ये है, अगर हम लोग क्या करते हैं 521 है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए 46 लिखा है, 46 को हम पलटेंगे कितना हो गया, वो हो गया 64। ठीक है, फिर यहाँ पे 215 लिखा है, 215 को अगर हम पलट देंगे कितना हो जाएगा 512। इसी तरह से 600 कितना लिखा है 12, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये क्यू है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 5 जो है वो 125 जो है वो 5 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से 64 जो दिख रहा है वो हमें 4 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, और 512 जो है वो 8 का क्यू दिख रहा है। इसी तरह से 216 जो है 6 का क्यू दिख रहा है। अब हम लोग इसमें सभी तो क्यू है, अब हम लोग इसमें से अलग क्या छांटे, तो अलग हमें इसमें ये दिख रहा है कि देखिए ये तीनों जो है ये एक सम संख्या, ये सब जो क्या है सम संख्या का क्यू है। ठीक है, सम संख्या का क्यू है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है यह क्या है विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का क्यू दिया है, तो इसमें अगर अलग क्या हो जाएगा, तो अलग जो यही हो जाएगा, यानी कि 521 जो है वो हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कोड भाषा में अगर मैन को लिखा गया है इतना, ठीक है, तथा SALE सेल को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वर्ड को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है मैन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मैन लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं मैन MAN, और मैन को लिखा क्या गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया OZ और P। देखिए M आता है 13 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अगर प्लस का 2 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, प्लस का 2 करने के बाद तो ये हो गया 15, और 15 पे O आता है, और देखिए ये आता है 1 नंबर पे और Z आता है 26 नंबर पे, तो ये हमें दिख रहा है क्या अपोजिट।
यानी अपोजिट, हाँ अपोजिट मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया विपरीत, विपरीत दिख रहा है। चलिए, और इसमें भी n आता है 14 नंबर पे, इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 16, 16 पे आता है p, ठीक है। इसी तरह से हम लोग किसका निकाल, यहाँ पे दिख रहा है सेल, क्या लिखा है SALE, सेल लिखा है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए s जो आता है 19 नंबर पे, अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21, 21 पे आता है u, तो u भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए और इसके लिए क्या दिया z, यानी कि ये भी क्या है, यानी कि अपोजिट है, यानी कि समझ गए। उसके बाद चलिए l आता है 12 नंबर पे, तो 12 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, 12 को 2 जोड़ेंगे 12 में तो 14, 14 पे आना चाहिए क्या n, तो n भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और e देखिए e में अगर हम लोग क्या करते हैं, e से हो गया v, यानी कि ये भी क्या हुआ, अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, जितने भी वॉवेल दिख रहा है, ठीक है, सभी में क्या हो, अपोजिट हुआ है। ये देखिए ई जो है एक वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल है। यहाँ ए भी एक वॉवेल था, यहाँ ए भी वॉवेल था, ठीक है। तो सभी के लिए क्या हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ड है, वर्ड उसको निकालते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या है, WORD, वर्ड लिखा है, इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए W आता है कितने नंबर पे, तो W आता है 23 नंबर पे, ठीक है। 23 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, 23 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 पे आता है Y, तो Y से स्टार्ट होने वाला होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। देखिए O एक क्या है, हमें वॉवेल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग विपरीत देखेंगे, यानी कि अपोजिट देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो O का अपोजिट जो हो जाएगा हो जाएगा L, ठीक है। फिर देखिए R आता है वो 18 नंबर पे, 18 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 18 2 कितना होता है 20, और 20 पे आता है T, तो T हो जाएगा। फिर देखिए D आता है 4 नंबर पे, 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे 6, 6 पे आता है F, यानी कि YLTF हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पासा से क्वेश्चन है, डायरेक्ट से क्वेश्चन है, जो कि आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, तो संख्या 15 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, हम लोग को देखना है क्या है, इसमें देखना है कि हम लोग को सेम अंक जो है किस में मिल रहा है, ठीक है, समान संख्या को हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें जो हमें दिख रहा है, इसमें 3 और इसमें 3 दिख रहा है, ठीक है। तो पहला पासा में 3 दिख रहा है, दूसरा पासा में हम लोग को 3 दिख रहा है, यानी दोनों पासा में समान दिख रहा है, 3 3 यानी कॉमन वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर, देखिए पहला पासा को 3 लिख लिए हैं कॉमन वाला, ठीक है। अब 3 को अगर हम लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, तो 3 को घुमाए क्लॉकवाइज कितना आया 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर 8 को क्लॉकवाइज घुमाए तो कितना आ गया 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 को लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पासा में 3 है, तो 3 के नीचे हम लोग क्या किए 3 लिख दिए। अब इसको 3 को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना हो गया 20, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 20, ठीक है। फिर 20 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितना हो गया 15, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 15, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या तीसरा पासा में, तो तीसरा पासा में हम लोग ये देखेंगे इसमें से जो है कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है जो 3 का विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत जो हमें क्या होना चाहिए, 3 का विपरीत होना चाहिए 7, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, देखिए पूछा गया हमें 15 का विपरीत, किसका पूछा है 15 का। देखिए 15 यहाँ दिख रहा है, 12 यहाँ दिख रहा है, यानी कि 15 का विपरीत क्या हो गया, तो 15 का विपरीत हो गया है 12, क्या दिखा है 12। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की, जिसमें बताना कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोग को बता देते हैं। देखिए अगर आप लोग को इस तरह के फिगर दिखे, ठीक है, इस तरह से फिगर, तो इसमें टोटल जो है कितने त्रिभुज बनते हैं, तो इसमें टोटल जो है इस तरह से अगर 20 से डिवाइड किया रहे तो इसमें जो है इसमें क्या करेंगे सभी का नंबर लिख लेंगे, और सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 3, सभी को जोड़ दिए कितना हो गया 3, यानी कि इस फिगर से 3 त्रिभुज बना है, ठीक है। और जब भी आप लोग को स्क्वायर रूप में दिया रहेगा, यानी कि वर्ग के रूप में, ठीक है, यानी कि इस तरह से काटा हुआ रहे, तो सभी को क्या करेंगे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, और सभी को क्या करेंगे
डबल कर देंगे। देखिए कितना लिखें 4, 4 को अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसमें कितना हो गया टोटल 8 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग अगला निकालेंगे। देखिए आप लोग को ये एक वर्ग दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक वर्ग दिख रहा है और इसमें जो है कुछ इस तरह से कटा हुआ, ठीक है। तो सभी को नंबर हम लोग कर देते हैं कि 1 2 3 और एक हो गया 4। तो 4 का अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ से टोटल निकल गया 8 त्रिभुज, ठीक है। तो इस फिगर से भी 8 निकलेगा, ठीक है। चलिए और ये वाला हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाला फिगर ये इस तरह से, चलिए कलर चेंज करते हैं। देखिए ये वाला फिगर, ठीक है, तो यहाँ से हमें इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ से 3 निकलेगा, तो यहाँ से भी हमें कितना निकलेगा 3। तो कितना हो गया अभी तक, देखिए 8 और 8 16, 16 और 3 16 3 19, 19 3 कितना हो गया 22, यानी कि अभी तक हमें कितना निकल गया है 22 त्रिभुज हो चुका है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अभी तक कितना हो गया है 22 त्रिभुज निकल चुका है। अब हम लोगों को देखना है कॉमन वाला, ठीक है। देखिए हम लोग को एक यहाँ दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, दोनों वर्ग को आपस में अगर मिला दिए तो ये एक इस तरह से एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और दूसरा फिर ये इसी तरह से यहाँ भी बनने वाला, देखिए दूसरा ये वाला, यानी कि 2 यहाँ से और बन गया, ठीक है, 2 यहाँ से बन गया। चलिए और इसमें हम लोग दिखाते हैं 4 त्रिभुज और दिख रहा है। देखिए 4 त्रिभुज, ये देखिए एक ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज एक ये हो गया और एक ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए 2 और यहाँ से हो गया, ठीक है। चलिए 2 त्रिभुज और आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए आप लोग को जो है 2 और दिख रहा होगा, ये वाला देखिए एक ये हो गया, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। देखिए दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो 2 यहाँ से निकल गया हमारा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सभी को जोड़ लेते हैं। सभी को जोड़ने के बाद कितना आती है 22, 22 और 2 24, 24 2 26, 26 और 2 कितना हो गया 26 2 28, यानी कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल 28 हैं। और 28 में किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, ये हमें बताना है। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को किस तरह से बनाना है, ठीक है। जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सभी लेटर को क्या करें हम लोग काउंट करेंगे कितना लेटर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 दिया हुआ है, 16 लेटर है। 16 को अगर हम लोग क्या करते हैं 4 4 के रूप में पेयर बना लेते हैं। 16 को क्या करते हैं हम लोग 16 को क्या करते हैं 4 4 के रूप में हम लोग क्या करते हैं पेयर बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं 4 4 के रूप में पेयर बनाते हैं। देखिए 4 हो गया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से हो गया 4, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 2 3 और एक ये हो जाएगा 4, 4 4 के रूप में काट दिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करें सभी का वैल्यू मान बैठाते हैं। इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है MNO, फिर देखिए MN, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए O होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या MN और यहाँ हो जाएगा O और यहाँ पे देखिए P दिख रहा है, यानी कि खाली जगह यहाँ भी हो जाएगा P और यहाँ पे भी हो जाएगा P, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए M और इसके बाद N, ठीक है। 2 जगह यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे पहला स्थान पे जो होगा ये हो गया M, ठीक है, और उसके बाद हो गया N, यानी कि सीरीज हो गया MNOP MNOP MNOP, ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब कौन कौन सा हम लोग जो अक्षर को लिखे हैं उसको हम लोग यहाँ नीचे में लिख लेते, ठीक है। देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए लिखे हैं PO और MN, ठीक है, MN लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए तो किस में दिख रहा है ये PO MN, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी
दो संख्या को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। इसमें बताना है इसमें से ऐसा कौन सा संख्या को आपस में बदलें ताकि समीकरण जो है वह क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना, ऑप्शन को उठाना है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू को बैठाना है। नहीं, अगर आप लोग अपने मन से करेंगे तो आप लोग से जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन को रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, 7 माइनस 8 को लिख दिए। अब देखिए जीरो के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो जीरो के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, और प्लस हो गया 9, और यहाँ पे और 2 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 0, यानी कि आपस में क्या करना, चेंज करना था। देखिए तो हम लोग क्या किए हैं, जीरो के बदले में 2 लिख दिए हैं और 2 के बदले में क्या लिख दिए हैं, 0 लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया कितना, 7, और यहाँ से 8 दूना कितना हो गया, 16, तो 16 लिख दिए। अब प्लस हो गया 7 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ 9 था, हम 7 लिख दिए, यहाँ पे 9 है बराबर हो गया 0। अब देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 16 दिया हुआ है, और इधर बराबर 0। देखिए तो क्या हो गया, 0 बराबर 0, यानी कि ये समीकरण संतुलित हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा जो है वो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।